दुनिया के ज़्यादातर लोग मनी कमाने पर फोकस करते हैं, लेकिन वहीं इलाइट माइंड्स वाले लोग सिस्टम बिल्ड करते हैं और ऐसा सिस्टम बिल्ड करते हैं जो कैश फ्लो पैदा करता है, यानी कैपिटल से कैपिटल मल्टीप्लाई होता रहता है और पैसा आता रहता है। ऑटोमेटिक मनी कैश फ्लो जनरेट करता है। और जब मनी कैश फ्लो जनरेट करता है तो वो कोई इनकम नहीं होती, क्योंकि इनकम खत्म हो सकती है, लेकिन ये कैश फ्लो, ये मनी आर्किटेक्चर, ये वेल्थ आर्किटेक्चर, ये सिस्टम बिल्डिंग, ये कभी ख़त्म नहीं होती, ये कभी कैश फ्लो देना बंद नहीं करती। तो इलाइट माइंड्स वाले लोग ऐसा सिस्टम बिल्ड करते हैं जो परमानेंटली कैश फ्लो देता रहता है। कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती कैपिटल के मामले में। बाकी जो लोग इनकम पर फोकस करते हैं तो इनकम तो एक टाइम के लिए ठीक है, लेकिन एक टाइम के बाद वो भी ख़त्म हो जाती है। जब इनकम ख़त्म हो जाती है, इसलिए ही इलाइट माइंडसेट वाले लोग, इलाइट माइंड्स वाले लोग वो सिस्टम बिल्ड करते हैं और ऐसा सिस्टम बिल्ड करते हैं जहाँ कैपिटल को पैदा करता है। और जब कैपिटल को पैदा करता है तो वहीं से कैश फ्लो जनरेट होता है। जहाँ से कैश फ्लो जनरेट होता है वहीं से रियल वेल्थ बनती है। वही रियल आर्किटेक्चर है, वही रियल वेल्थ आर्किटेक्चर है। तो आज हम इस वीडियो में यही डिकोड करेंगे वो इनविजिबल सिस्टम्स जो एंटरप्रेन्योर्स, फाउंडर्स, बिजनेसमैन, थिंकर्स, इन्वेस्टर्स सभी को मतलब अप्लाई करने चाहिए और अप्लाई करते भी हैं। ये हिस्ट्रिकली भी प्रूवन है। ये जो सारा सिस्टम है, जो सारा जो फंडामेंटल है वो यही है। बाकी अब हम इसे बोर्ड पर और ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं, डिटेल्स में एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल्स में। देखो, इनकम वी एस सिस्टम, ये इनकम वी एस सिस्टम। इसके बाद आएगा हमारा कैश फ्लो। कैश फ्लो के बाद आएगा हमारा एसेट्स। ये आ गया हमारा एसेट्स। एसेट्स के बाद हमारा आएगा लेवरेज। अब लेवरेज भी आ गया। अब इसके बाद आएगा हमारा ट्रस्ट कैपिटल। ये ट्रस्ट और ये आ गया कैपिटल। ट्रस्ट कैपिटल, इनकम भी है सिस्टम। अब ये समझो आपको इनकम करना है या सिस्टम बिल्ड करना है, तो सिंपली क्वेश्चन ये है कि अगर आप इनकम का सोच रहे हैं तो इनकम तो एक टाइम में खत्म हो जाती है। मैंने अभी बताया था, इनकम एक टाइम में खत्म हो जाती है, लेकिन ये बीएस, इनकम बीएस सिस्टम, और सिस्टम परमानेंटली रहता है, लॉन्ग टर्म रहता है। सिस्टम कैश फ्लो देता है, कैश फ्लो फिर एसेट्स में जनरेट होता है, यानी सिस्टम ने अगर कैश फ्लो दिया तो वो एसेट बन जाता है। जब एसेट होगा तो लेवरेज में हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा लेवरेज में। लेवरेज में यानी कि मीडिया, लोग, पीपल्स, यानी जो सॉफ्टवेयर है वो सारे आपके लिए काम करने लग जाएंगे। यानी आप इनकम कमा रहे हो, यानी इनकम कर रहे हो, तो आपके लिए कोई काम नहीं कर रहा, आप दूसरे के लिए काम कर रहे हो तो वो आपको इनकम दे रहा है। लेकिन अगर लेवरेज है तो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं और आप उन्हें इनकम दे रहे हो। ये जो सिस्टम है, जो सारा जो फंडामेंटल है वो ये है, आप सिस्टम बिल्ड करो। आपने सिस्टम जैसे ही बिल्ड किया, आपको फिर वहाँ से कैश फ्लो मिलेगा। जैसे ही कैश फ्लो मिलेगा उसके बाद एसेट में कन्वर्ट होगा, और जैसे ही वो एसेट में कन्वर्ट होगा, एसेट से वो लेवरेज में होगा। लेवरेज से क्या होगा, पीपुल्स, मीडिया, टेक्नोलॉजी या जो सॉफ्टवेयर है वो ये सब आपके लिए काम करने लग जाएंगे। आपने इनको काम पर लगा लिया, फिर आप अपने हिसाब से सिस्टम को चला सकते हैं, आप ओनर बन सकते हैं, आप ओनरशिप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपका ट्रस्ट कैपिटल हो जाएगा। ट्रस्ट कैपिटल जैसे ही हो गया तो ट्रस्ट कैपिटल होगा तो कैपिटल को मल्टीप्लाई करेगा, तो ये लाइफ टाइम कैश फ्लो देगा। लाइफ टाइम कैश फ्लो, जब तक बिजनेस सिस्टम यानी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी बिजनेस की, फिर वो आप रहो या ना रहो, आपको अपना कैश फ्लो जनरेट होता रहेगा। सिस्टम परमानेंटली कैश फ्लो देता रहेगा। कैपिटल को पैदा करता रहेगा। ये फंडामेंटल होता है। व्हाई द रिच बिल्ड सिस्टम्स। अब ये समझो, एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं। देखो, एक बंदा कोई जॉब करता है, सैलरीड मैन है, सैलरी लेता है, तो वो सैलरी लेता है। अब सैलरी जब ले रहा है तो वो अपना टाइम बेच रहा है, और इसी टाइम के बदले उसे पैसा मिल रहा है। अब जितना भी पैसा मिल रहा है, यानी वर्क, इनकम, उसके बाद फिर स्पेंड। पहले काम कर रहा है वो, इनकम आ रही है, उसके बाद खर्च कर रहा है।
पहले ध्यान से इस चीज को समझना, जो टाइम वर्क इनकम, ये देखो टाइम फिर वर्क फिर इनकम, यही दूसरा बंदा सिस्टम, ये पहला बंदा है, ये दूसरा बंदा है। सिस्टम, स्केल, रिजर्निंग, वेल्थ। अब ये फंडामेंटल समझो। एक एवरेज पर्सन, जो मैं स्टोरी सुना रहा था वो ये थी कि एक पर्सन जो कहीं अपना टाइम बेचता है तो उसे वर्क करता है, यानी टाइम बेच के दूसरे के यहाँ पे दूसरे की कंपनी में वर्क कर रहा है, जब काम कर रहा है वो, उसे मिलेगी इनकम। तो इसने क्या किया, टाइम बेचा, उसके बाद इसे काम मिला तो इनकम। जब काम करेगा, वर्क करेगा तो इनकम ऑटोमेटिक आएगी। ऑटोमेटिक तो नहीं, सॉरी, मतलब जितना ज़्यादा जो एक्टिव काम करेगा, एक्टिव होकर, उतनी पेमेंट इसको मिलेगी। तो ये चीज़ क्या हो गई, ये हो गई इनकम, उतनी इनकम इसके पास आएगी। अब ये फंडामेंटल समझो कि दूसरा बंदा जो सिस्टम बिल्ड करता है, स्केल करता है, फिर रिसर्निंग वेल्थ होती है उसकी, क्योंकि वो पैसे को मल्टीप्लाई कर रहा है, और जहाँ कैपिटल को मल्टीप्लाई करता है वहीं वेल्थ बनती है। मैंने पहले भी बताया कि जहाँ कैश फ्लो है, एसेट से लेवरेज है, कैपिटल ट्रस्ट है, कैपिटल ट्रस्ट जो है वो सिस्टम जहाँ है, कैपिटल को पैदा कर रहा है, कैश फ्लो ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है और आपके बिना भी चल रहा है, सिस्टम बिल्ड हो रहा है, वही आपका ओरिजिनल सिस्टम है, क्योंकि वहीं से आपकी वेल्थ बनेगी, वहीं से आपका फंडामेंटल, मतलब वहीं से आपका सिस्टम ऊपर की तरफ ग्रो करेगा, स्केल होगा, स्केल फिर वही रिटर्निंग वेल्थ। ये चीज़ समझो, यानी पहला बंदा दूसरे के लिए काम कर रहा है, दूसरा इससे काम करवा रहा है, तो ये एम्प्लॉय है, और इसका ओनर कौन है, जिसने इसे जॉब दे रखी है, यानी जिसके यहाँ पर ये वर्क कर रहा है, वो इसे इनकम दे रहा है, वो इसका ओनर है। अब ये समझो, दूसरा जो बंदा था वो सिस्टम बिल्ड करके, स्केल करके रिटर्निंग वेल्थ बना रहा है, वो कर रहा है क्या, उसके लिए, इसके लिए सॉफ्टवेयर हुआ, पीपुल्स हुए, एम्प्लॉय हुए, इसके लिए काम करके दे रहे हैं। ये हो रहा है लेवरेज का यूज़। ये सिस्टम है तो यहाँ लेवरेज का यूज़ हो रहा है। अब यहाँ लेवरेज का यूज़ हो रहा है, सिस्टम में लेवरेज का यूज़ हो रहा है, ये सिस्टम, ये भी सिस्टम, तो ये सिस्टम भी यहाँ पैदा कर रहा है, ये भी, यानी सिस्टम एक ही है, यानी ये और ये दोनों एक ही, यानी सिस्टम है। लेकिन ये और ये इनकम और वर्क तो ठीक है, लेकिन इनकम और इनकम, ये इनकम और इनकम अगर ऐसी हो गई तो मतलब सेम, तो ये समझो कि जहाँ मैंने जो यहाँ समझाया था वही ये फंडामेंटल यहाँ भी है, कि अगर आप इनकम कर रहे हो तो इनकम एक टाइम पे खत्म हो जाती है, लेकिन कैश फ्लो अगर सिस्टम से जनरेट हो रहा है तो वो कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि एसेट से कन्वर्ट हो जाएगा वो लेवरेज से ट्रस्ट कैपिटल। ये जो सारा फंडामेंटल है यही कहता है कि आपको अपना सिस्टम बिल्ड करना है, ना कि डिपेंडेंसी रखनी किसी भी ओनर के ऊपर, किसी भी कंपनी के ऊपर डिपेंड रहना है। आपको अपना सिस्टम बिल्ड करना है, और आपको ऐसा सिस्टम बिल्ड करना है जो आपको कैश फ्लो दे, एसेट्स दे, ट्रस्ट कैपिटल दे, और कैपिटल को कैपिटल पैदा करे, वहाँ से कैश फ्लो जनरेट हो ऑटोमेटिक, ये सिस्टम। अब चलते हैं नेक्स्ट मूव की, तो वही, अब देखो टाइम ट्रिप, वही चीज़ आ रही है, टाइम ट्रिप आ रहा है, ये टाइम ट्रिप आ रहा है, ये आ गया, ये रिटर्निंग वेल्थ, ये इसके बाद आ गया स्केल, ओनरशिप कर दो, ओनर, इसके बाद आ गया स्केल, ये स्केल। तो जो सारा जो फंडामेंटल है वो ये है कि ये एम्प्लॉय जो है वो टाइम ट्रिप में फंस जाता है। जब टाइम ट्रिप में फंस जाएगा तो अपने लिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए या अपने खुद के सिस्टम के लिए ये टाइम नहीं निकाल पाता। क्यों? क्योंकि देखो, कोई जॉब, यानी कोई सैलरीड मैन कहीं जॉब करता है, उसके माइंडसेट में सिर्फ एक ही चीज़ चलती रहती है कि मुझे लोगों की नज़र में अच्छा बनना है, ठीक है, ओनर की नज़र में अच्छा बनना है, ओनर को अपने ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करवाना है। अगर ओनर को अपने ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हो गया तो ओनर मेरे ऊपर भरोसा करने लगेगा, अगर मेरे ऊपर भरोसा करेगा तो वो मुझे और ज़्यादा काम देगा और फिर पेमेंट बढ़ा देगा। ये सारा जो फंडामेंटल है मैं एक सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, डिकोड कर रहा हूँ। फिर वही सोचता है कि अब टाइम ट्रिप है, अब वो दूसरों को खुश करने में लगा हुआ है। वो तो ठीक है,
लेकिन वो चीज़ क्या हो रही है कि अब वो टाइम ट्रैप में फंस रहा है, तो अपना टाइम जो है अपने लिए ग्रोथ नहीं कर रहा। अब वो सुबह उसकी 8 से रात को 8 यानी 12 घंटे की ड्यूटी जॉब है। सुबह 8 बजे उठता है, जॉब चले जाता है, वहाँ से आता है शाम को। अब वो टायर्ड हो जाता है, टायर्ड हो गया तो वो फिर वही थोड़ा परिवार के साथ टाइम स्पेंड करता है तो करता है। लेकिन वो अगर अपना टाइम अपने लिए लगाए तो वो अपने लिए टाइम भी बचा सकता है और अपना सिस्टम भी बिल्ड कर सकता है। लेकिन वो एम्प्लॉय है, वो कुछ पैसों के लिए, इनकम के लिए, सिर्फ इनकम के लिए। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि क्या हम सिस्टम के चक्कर में हमारी इनकम छोड़ दें? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिस्टम के चक्कर में अपनी इनकम छोड़ दो, नहीं। आप जब तक इनकम मतलब आप कहीं जॉब कर रहे हो तब तक आपको पैसे की ज़रूरत है। अपना घर परिवार फैमिली चलाने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है, मनी की ज़रूरत है, वो ठीक है। लेकिन आप इनकम कर रहे हो तो पार्ट टाइम निकालो अपने लिए और टाइम को अपने लिए मल्टीप्लाई करो टाइम को। क्योंकि टाइम अगर आपने मल्टीप्लाई कर लिया अपने सिस्टम में तो सिस्टम आपको जनरेट करके देगा अपना ओनरशिप। अब ओनरशिप लोग कहते हैं कि ओनरशिप यानी बड़ी बड़ी कंपनीज, नहीं। ओनरशिप यानी हम हमारे रूल्स खुद बना रहे हैं और खुद फॉलो कर रहे हैं और दूसरों से भी फॉलो करवा रहे हैं, ये हो गई ओनरशिप। अगर और इसे डिटेल्स में जानना है तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या यहाँ लगा दूंगा ऊपर, आप देख सकते हो। बाकी स्केल, अगर आप अपना सिस्टम बिल्ड करोगे तभी आप स्केल सब कर सकते हो, तो रिसर्निंग वेल्थ तभी बनेगी। तो अब देखो, टाइम ट्रैप ही सबसे बड़ी चीज़ है। टाइम इज अ गॉड, ये सुना होगा आपने, टाइम इज अ गॉड। तो टाइम वाकई ही यानी लिटरली गॉड है। अगर आपके पास टाइम है तो आप अपना सिस्टम बिल्ड कर सकते हो, आप वर्क करके इनकम बना सकते हो। लेकिन इनकम तो एक टाइम के बाद खत्म। एम्प्लॉय के लिए ये इनकम मतलब इनकम और टाइम ये एम्प्लॉय के लिए बराबर है, क्योंकि वो अपना टाइम बेचकर वर्क कर रहा है। वर्क कर भी रहा है तो किसके पास? दूसरे ओनर के पास। और वो कंपनी में कर रहा है तो उससे इनकम आ रही है, तो वो अपने लिए काम नहीं कर रहा, वो दूसरे के लिए काम कर रहा है। जब दूसरे के लिए काम करेगा तो वो सिस्टम जो फंडामेंटल है वो उसे इनकम देगा। यानी वो ना अपना ओनर है ना अपने आप से कोई सिस्टम क्रिएट कर सकता है। इसलिए और जो ओनर है अपना खुद का जो सिस्टम बिल्ड कर चुका है, करेगा, जो करना चाहता है वो पार्ट टाइम इनकम कर रहा है, ठीक है, लेकिन पार्ट टाइम निकाल के अपना काम कर सकता है। इस टाइम ट्रिप से बाहर निकल सकता है, इस टाइम ट्रिप को ख़त्म कर सकता है। उसके बाद क्या कर सकता है? वो एसेट बिल्ड कर सकता है। अब जैसे कई लोग क्या करते हैं, इनकम आई, वर्क किया पहले, फिर इनकम आई, अब इनकम आई स्पेंड कर दिया, फिर वही नेक्स्ट मंथ भी फिर वैसा ही होगा, फिर ऐसे ही सालों निकल जाएंगे, पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी ऐसे ही। लेकिन अगर कहीं ऐसा हुआ कि कोई सिस्टम बिल्डर है, इलाइट माइंडसेट वाला है, तो वो क्या करेगा? पहले आई अपनी इनकम, उससे उसने इनकम से वर्क किया, इनकम आई, उससे उसने एसेट में कन्वर्ट किया, एसेट लिए, एसेट से कैश फ्लो पैदा हुआ, कैश फ्लो से लेवरेज पैदा हुआ, लेवरेज से ट्रस्ट कैपिटल, कैपिटल को मल्टीप्लाई करने लगा। ये फंडामेंटल होता है। तो मैं आप लोगों को ये डीप इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ क्योंकि इस चैनल का राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट का मिशन यही है कि हर एक बंदा जो इस वीडियो से, इस चैनल से जुड़ा है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो अपनी लाइफ में फाइनेंशियल ट्रैप से बाहर निकले और अब ओनरशिप बिल्ड करे और ये फालतू का स्ट्रेस एकदम ही हटा दे। यानी फाइनेंशियल थिंकिंग के मामले में, फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस या फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में, फाइनेंस के बारे में माइंडसेट एकदम हेवी लेवल का रहे, हाई लेवल का रहे। इसलिए इस चैनल का यही मिशन है कि जो इस चैनल से जुड़े हैं वो अपनी लाइफ में एकदम फाइनेंशियल फ्री रहे, ना कि ट्रिप्टेड रहे। बाकी देखो, अब समझते हैं नेक्स्ट लेवल, आते हैं हम पार्ट 2 पर। देखो, पहले इसे हटा देते हैं, उसके बाद एकदम फाइनल डिकोड करते हैं हम पार्ट 2 को। पार्ट 2 यानी इनकम, सिस्टम यानी केस फ्लो इंजन। देखो, पहली बात तो ये है कि आपको अपना माइंडसेट लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। एक दुकानदार अपनी दुकान के बारे में सोचता है, लेकिन वही एक माइंडसेट, इलाइट माइंडसेट वाला एक पूरे सिस्टम केस फ्लो इंजन के बारे में सोचता है। अब देखो क्या होता है, केस फ्लो इंजन है क्या? केस फ्लो इंजन जो रिटर्निंग वेल्थ बनाता है, जो मैंने लिखा था पार्ट 1 में बताया था, रिटर्निंग वेल्थ, डिविडेंड्स, केस फ्लो, एसेट्स, सब्सक्रिप्शंस, एसेट्स तो बोल दिया मैंने, केस फ्लो, सब्सक्रिप्शंस, ये जो फंडामेंटल है
ये वेल्थ जनरेट करके देता है आपको, हाई लेवल वेल्थ जनरेट करके देता है, क्योंकि इनफ्लो, प्रिडिक्टेबल इनफ्लो यानी केस फ्लो प्रिडिक्टेबल इनफ्लो, ये हमारा चल रहा है पार्ट 2। ये यहां मैं बता रहा हूं इनफ्लो, इनफ्लो जो कि है केस फ्लो, केस फ्लो प्रिडिक्टेबल इनफ्लो। तो इनफ्लो तो बता दिया मैंने, अब देखो केस फ्लो, केस फ्लो प्रिडिक्टेबल प्रिडिक्टेबल केस फ्लो प्रिडिक्टेबल, ये इनफ्लो, केस फ्लो प्रिडिक्टेबल, ये आ गया इनफ्लो। तो सिस्टम यही होता है, इंजन यही होता है, केस फ्लो इंजन यही होता है कि जो आपको लॉन्ग टर्म में हेवी लेवल की ग्रोथ दे। केस फ्लो यानी एसेट में कन्वर्ट होगा, एसेट से आपका लेवरेज में जाएगा, लेवरेज से ट्रस्ट कैपिटल होगा। जो मैंने बताया था पार्ट 1 में वो यही था, यानी जो पार्ट 1 था हमारा वो हमने क्लियर कर दिया है। अब पार्ट 2 आ गया हमारा केस फ्लो इंजन। अब केस फ्लो इंजन जब आ गया है तो आपको यही समझना है कि जो रिसर्निंग वेल्थ बनाता है, ये कौन सी वेल्थ बनाता है? रिसर्निंग यानी रिसर्निंग वेल्थ, यानी ये लॉन्ग टर्म का ही है। और देखो अगर आप अपना सिस्टम बिल्ड करना चाहते हो, केस फ्लो जनरेट करना चाहते हो, तो ये सिस्टम लॉन्ग टर्म का है, ना कि शॉर्ट टर्म का। क्योंकि देखो सबसे बड़ी चीज़ तो एक यही क्लियर कर लो अपने माइंडसेट में, ये थिंकिंग कि आपको अगर बिजनेस क्रिएट करना है तो आपको ये थिंकिंग क्लियर करनी होगी कि बिजनेस शॉर्ट टर्म में कोई प्रॉफिट नहीं देता, प्रॉफिट देता है लेकिन वो सिर्फ छोटा मोटा प्रॉफिट होता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होता है वो हाई वैल्यू वाला होता है और वो हाई रिटर्न तो नहीं, क्योंकि वो तो केस फ्लो में जनरेट होगा। अब अल्टीमेट हो गया वो केस फ्लो, एसेट्स, लेवरेज, ट्रस्ट कैपिटल, ये जो सब्सक्रिप्शन हुआ, एसेट्स हुए, सब्सक्रिप्शन हुआ, डिविडेंड्स हुए, रॉयल्टीज हुई, ये होता है केस फ्लो प्रिडिक्टेबल इनफ्लो में। ये जो मैं बता रहा हूँ डिविडेंड्स हुए, रॉयल्टीज हुई, ये तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप शॉर्ट टर्म में जाना चाहते हो लॉन्ग टर्म। क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप सिस्टम बिल्ड करना चाहते हो तो ये गेम लॉन्ग टर्म का गेम है, ना कि शॉर्ट टर्म का। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर इस वीडियो को देख रहे हो, सिस्टम बिल्ड करना चाहते हो, अपना बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो, तो ही आप रिटर्निंग वेल्थ जनरेट कर पाओगे, केस फ्लो प्रिडिक्टेबल आप अपने बिजनेस में क्रिएट कर पाओगे, कैपिटल को लॉन्ग टर्म में पैदा करेगा, मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई कंपाउंड होगा। ये सारा सिस्टम जो है वो आपको ग्लोबल लेवल की वेल्थ देगा। ग्लोबल लेवल पर आप स्केल कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, डील्स मिलेंगी। ये सारा जो फंडामेंटल्स होगा वो सिर्फ लॉन्ग टर्म में होगा। समझो, ऑडियंस सुनो, ऑडियंस, वैल्यू, ऑफर, रिपीट, सॉरी हाँ रिपीट, पेमेंट, ये पेमेंट आप ये समझो ऑडियंस आपने बना ली, यानी आपने अटेंशन बिल्ड कर ली अपने सिस्टम में। जैसे ही आपने अपने सिस्टम में अटेंशन बिल्ड कर ली, वैल्यू मिलने लगी, वैल्यू मिली, आपने कुछ भी कोई भी प्रोडक्ट मान लो आपने प्रमोशन कर दिया, वो अब एक एग्जांपल से मैं एक स्टोरी टेलिंग के साथ बताता हूँ। आज कोई सेलिब्रिटी, अगर उसके पास ऑडियंस है, अटेंशन है, आज लाखों करोड़ों लोग उसके आगे पीछे घूमते हैं, उसे देखने के लिए तरसते हैं। कोई भी सेलिब्रिटीज हुआ, वो अगर कोई भी प्रोडक्ट पब्लिक को ऑफर करे यानी प्रमोशन करे, वो बहुत ज़्यादा पेमेंट देती है, वो बार बार रिपीट होता रहता है, क्योंकि एक एडवर्टाइजमेंट नहीं बनाते, वो बार बार हर अलग अलग चीज़ों का प्रमोशन करते हैं। अब समझो ऑडियंस बिल्ड हो गई, वैल्यू आ गई तो उसने कोई भी ऑफर किया और रिपीट पेमेंट। इसलिए ये जो सारा फंडामेंटल ये बिजनेस में लागू ये होता है। बिजनेस में जो सिस्टम है केस फ्लो, अब जैसे केस फ्लो प्रेडिक्टेबल है तो एसेट बिजनेस, आप समझो अगर आपके पास ऑडियंस है, आपको सबसे पहले ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। अगर आपने अपने सिस्टम में ट्रस्ट बिल्ड कर दिया, आपको सिस्टम ऐसा केस फ्लो देगा
ऐसा कैपिटल को पैदा करेगा कि आप लाइफ टाइम कैश फ्लो के जरिए हेवी लेवल ग्रोथ पा सकते हैं। ये फंडामेंटल होता है रिटर्निंग रेवेन्यू। फिर सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन के बाद रिटेनर, डिविडेंड। रिटर्निंग रेवेन्यू, सब्सक्रिप्शन। आपने नेटफ्लिक्स अगर ज्वाइन किया है कभी, आप नेटफ्लिक्स पर मूवीज देखते हो, वॉच करते हो, आपने कभी सब्सक्रिप्शन लिया होगा या अमेजोन पर, तो ये जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है यही केस फ्लो पैदा करता है, यही सिस्टम है। क्योंकि मैंने जो स्टोरी सुनाई थी, जो एक दुकानदार एक दुकान की सोचता है, लेकिन जो सिस्टम बिल्डर है, इलाइट माइंड्स वाला है, वो इन केस फ्लो इंजन के बारे में सोचता है। क्योंकि अगर सब्सक्रिप्शन करोड़ों लोग यूज़ कर रहे हैं इसे, मान लो सब्सक्रिप्शन है 149, यानी ये, तो ये जब यो है, अगर करोड़ों लोगों ने इसे ले रखा है, सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर रखा है 1 मंथ का, 149 जब मतलब कंपनी ने जो ऑफर किया है, यानी जो प्रोवाइड कर रही है कि हमारा सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करो, हम आपको फ्री म्यूज़िक देंगे, फ्री मूवीज़ वॉच करने को देंगे। ये जो सारा फंडामेंटल है वो यही कहता है कि आप सब्सक्रिप्शन, यानी ये वैल्यू दे रही है कंपनी, ये वैल्यू प्रोवाइड कर रही है कि सब्सक्रिप्शन अगर आपने हमारा ज्वाइन कर लिया तो हम आपको फ्री म्यूज़िक देंगे, फ्री गेम स्पोर्ट कर सकते हो आप अमेजोन पर, या आप फ्री में वॉच कर सकते हो, कोई भी मूवी हुई आप वॉच कर सकते हो नेटफ्लिक्स पर फ्री में, इंटरनेशनल लेवल की, इंग्लिश में, हिंदी में, जो लैंग्वेजेस हुई उसमें, स्पेनिश में, जो भी। तो ये केस फ्लो इंजन है सब्सक्रिप्शन। फिर रिटेनर, रॉयल्टी, डिविडेंड। ये अब जो ये सारा जो फंडामेंटल है, ये जो मैंने बताया है, ये क्या है, ये एक ही चीज़ प्रोवाइड करता है कि आप अपना सिस्टम केस फ्लो इंजन बनाओ, ना कि सिर्फ छोटी मोटी चीज़ों के बारे में सोचो। क्योंकि जो इलाइट माइंड से वही सिस्टम बिल्ड कर सकता है, वही सिस्टम बिल्ड कर पाया है, और वही है कि वैल्यू, ऑफर, रिपीट, पेमेंट, फिर वही रिटर्निंग रेवेन्यू, सब्सक्रिप्शन, रिटेनर, रॉयल्टी, डिविडेंड। मतलब डिविडेंड ये होता है केस फ्लो इंजन। अब चलते हैं पार्ट 3, लेवरेज द मल्टीप्लर। पार्ट 3 आ गया अपना, क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 आया, पार्ट 3 आ गया। पार्ट 3, लेवरेज द मल्टीप्लर। द मल्टीप्लर, लेवरेज द मल्टीप्लर। लेवरेज के 4 पिलर्स होते हैं। अब जो केस फ्लो मैंने बताया था, अब मान लो पार्ट 2 में जो मैंने केस फ्लो बताया था, मान लो कि अगर वो वेल्थ का, केस फ्लो वेल्थ का हार्ट है, तो लेवरेज उसका एक्सीलेटर है। लेवरेज के 4 पिलर्स होते हैं। पहला होता है मीडिया, दूसरा होता है कोड, तीसरा होता है कैपिटल, पीपुल, और चौथा होता है पीपुल। यहां मैं लिखता हूं इसे। पहला होता है अपना कैपिटल, कोड, मीडिया, पीपल, प्यूपल। ये होता है हमारा लेवरेज के 4 पिलर्स होते हैं। पहला होता है कैपिटल, दूसरा कोड, तीसरा मीडिया, चौथा पीपल। देखो एक स्टोरी सुनाता हूं। एक फाउंडर था, वो मतलब अपनी टीम से, ऑडियंस से, ट्रस्ट से, ऑटोमेशन से और सॉफ्टवेयर से उसने 100 आउटपुट क्रिएट किया इन सब की मदद से। यानी उसके पास कैपिटल था, कोड था, मीडिया थी, पीपल था, उसने पूरा 100% आउटपुट लिया। ये मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि अगर अकेला इंसान कब तक काम करेगा। लेकिन उसने वहीं लेवरेज का यूज़ किया। लेवरेज का यूज़ मैं बोल तो रहा हूँ कि अगर केस फ्लो वेल्थ का हार्ट है तो ये लेवरेज उसका एक्सीलेटर है, और अगर एक्सीलेटर नहीं होगा तो फिर हार्ट कैसे काम करेगा। समझो,
हार्ट अकेले काम नहीं कर सकता, एक्सीलेटर होना जरूरी है। अब समझो कैपिटल मनी, कोड हुआ, मीडिया हुई, पीपल हुए, लोग हुए, 100% 100 मल्टीप्लाई आउटपुट। तो जो सारा जो फंडामेंटल है वो ये है कि अगर आपके पास लेवरेज है आप सिस्टम बिल्ड कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको और डिटेल्स में समझना होगा। अगर आप इसे भी डिटेल्स में जानना चाहते हो तो आपको ये समझना ही होगा, क्योंकि जानना चाहते हो से मतलब नहीं, आपको ये समझना होगा। तो आप चैनल में जाकर ये वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने लेवरेज को पूरा डिकोड किया हुआ है सीरीज़ के अंदर। तो आप सीरीज़ से भी जुड़े रहना, अपनी फाइनेंशियल एम्पायर बिल्ड करना चाहते हो तो सीरीज़ से भी जुड़े रहना। बाकी अब समझो, देखो स्किल, मीडिया, टीम, बराबर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसका मैं यहाँ लिख रहा हूँ बराबर, यानी ये बराबर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। आउटपुट देखो, अगर पहले तो आपको अपने को इम्प्रूव करना है, आपको स्किल आना चाहिए, स्किल आएगी आपको मीडिया से आपको सिस्टम ऐसा करना है, आपको अटेंशन बिल्ड करनी है मीडिया से। मीडिया, टीम बिल्ड कर लिया आपने, अपनी एक टीम बना ली, तो टीम बना ली, कैपिटल आपके पास जनरेट हो गया, कैपिटल जनरेट हो गया तो एक्सपोनेंशियल आउटपुट आपको मिलेगा। ये एक्सपोनेंशियल भले ही यहाँ वर्ड्स गलत हों, लेकिन जो मैं डिकोड करना चाह रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए तो आपको पहले अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करना होगा, या अपनी टीम में भी ऐसे मेंबर्स को रखो जो स्किल प्रूवन हो, यानी जो स्किल आती हो उन्हें। स्किल आना चाहिए आपको, स्किल, मीडिया, जो ये है मीडिया, टीम, कैपिटल जनरेट होगा, कैपिटल एक्सपोनेंशियल आउटपुट। तो जो ये सारा जो फंडामेंटल है वो यही है कि आपको लेवरेज का यूज़ करना है, पहले केस फ्लो का, उसके बाद लेवरेज का। लेवरेज यानी ये कैपिटल लेवरेज, कोड लेवरेज, मीडिया लेवरेज, पीपल लेवरेज, ये सारे लेवरेज के 4 पिलर हो गए जो मैंने यहाँ लिखे। अब आते हैं पार्ट 4, ट्रस्ट इज ग्लोबल करेंसी। पार्ट 4, ट्रस्ट इज ग्लोबल करेंसी। ग्लोबल करेंसी, इसे डिटेल्स में समझते हैं। ट्रस्ट इज ग्लोबल करेंसी पार्ट 4। पहला आएगा हमारा ट्रस्ट, फिर अटेंशन, फिर अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी के बाद आएगी डील्स, डील्स के बाद आएगा अपना इक्विटी। समझो, ट्रस्ट के बाद आएगा हमारा, ट्रस्ट के बाद अटेंशन। इसे थोड़ा साइड से लिखते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ये। देखो, ट्रस्ट पहला आएगा हमारा ट्रस्ट, ये होगा ट्रस्ट। ट्रस्ट के बाद आएगा अटेंशन, ये अटेंशन के बाद आएगा हमारा अपॉर्चुनिटी। इसके बाद डील्स के बाद आएगी हमारी इक्विटी। ये पहले ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए, उसके बाद अटेंशन आएगी, अटेंशन से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अपॉर्चुनिटी से डील्स तो आएंगे, फिर इक्विटी। देखो, कनाडा, यूके, यूएसए, ये जो सारे जो इन्वेस्टर्स, फाउंडर्स ही होते हैं ना, ये इतना ज़्यादा ये नहीं देखते कि कितना कैपिटल है, वो ये देखते हैं ट्रस्ट कितना है। और ट्रस्ट हाई है यानी कैपिटल कम है लेकिन ट्रस्ट हाई है, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी है, डील्स आएगी, इक्विटी होगी। मतलब ये है कि देखो, एक फाउंडर था, उसके पास इतना बड़ा विजडम, इतना बड़ा सिस्टम नहीं था उसके पास, लेकिन ट्रस्ट बहुत हाई लेवल था उसका। ट्रस्ट हाई लेवल था, ऐसे फाउंडर्स, क्योंकि ये ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है, एक इनविजिबल मोट है, यानी एक इनविजिबल ऐसा सिस्टम है। ट्रस्ट जो चीज़ है वो एक ऐसी इनविजिबल चीज़ है, अगर ये है तो ही आप इतना ज़्यादा सिस्टम बिल्ड कर सकते हो। क्योंकि अगर आप अमेज़ोन को ही देख लो,
आज अमेज़ोन पे ज़्यादा सेलिंग होती है, स्केलिंग होती है और ज़्यादा डील्स होती हैं और ज़्यादा वहीं से बाइंग होती है, लोग बाय करते हैं वहीं अमेज़ोन से ही, क्योंकि प्रोडक्ट वैल्यू लेवल है और वैल्यू लेवल तो है लेकिन ट्रस्ट है अमेज़ोन पर। लोगों को अमेज़ोन पर ज़्यादा ट्रस्ट है मीशो से, शॉप्सी से, इन सारी ऐपों से ज़्यादा ट्रस्ट है लोगों को अमेज़ोन से। अब जब अमेज़ोन से ट्रस्ट है, ट्रस्ट से अटेंशन तो आएगी ना। अगर एक दूसरे के मुंह से सुन लिया कि भाई ट्रस्ट है तो दूसरा भी आएगा, यानी अटेंशन क्रिएट हो रही है, अटेंशन हो रही है, अपॉर्चुनिटी आएगी, अपॉर्चुनिटी आएगी, डील्स होंगी, डील्स होगी, इक्विटी होगी। ये जो सारा फंडामेंटल ये है कि आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है। सबसे जो पहला जो चीज़ है वो ट्रस्ट बिल्ड करना है आपको। अगर आप ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए बहुत हेवी लेवल वैल्यू क्रिएट कर लोगे। जैसे ये वैल्यू क्रिएट हो गई, आप ये समझो आपका बहुत ज़्यादा काम तो आपका हो ही गया है। क्योंकि समझो आप रेपुटेशन, क्रेडिटिबिलिटी, कंसिस्टेंसी, डील्स फ्लो, इक्विटी एक्सेस, यानी अब देखो, अगर आपके पास ट्रस्ट है तो आपकी रेपुटेशन हाई लेवल होगी। जब ट्रस्ट हाई लेवल है तो रेपुटेशन हाई लेवल होगी, हाई लेवल रेपुटेशन होगी, क्रेडिटिबिलिटी, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी प्लस लॉन्ग टर्म विजन, यही ज़्यादा तगड़ा फॉर्मूला है बिजनेस को क्रिएट करने का, हर चीज़ को। क्योंकि कंसिस्टेंसी यानी डिसिप्लिन, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर आगे डील्स आएगी, आपका डील्स फ्लो, इक्विटी एक्सेस हो जाएगा। बस ये जो सारा जो फंडामेंटल है वो यही कि ट्रस्ट मांगता है। अब हमारा पार्ट 4 हुआ है, अब समझते हैं हम पार्ट 5। आते हैं हम पार्ट 5। मोट्स एस डी डिफेंसिबिलिटी, मोट्स एज डिफेंसिबिलिटी, इलाइट बिल्डर्स यानी वो सिर्फ सिस्टम यानी वेल्थ नहीं बनाते, वो क्रिएट करते हैं। मॉट भी कैपिटल वर्ड्स में ही लिख देते हैं। यानी देखो, ये जो है डिफेंसिबिलिटी, मोट्स एज डिफेंसिबिलिटी, ये अरे क्या यार, मोट्स ये मोट्स एज डिफेंसिबिलिटी, ये यहां काट रहा है, इसको इसे नहीं करने का। ये देखो, मोट्स एज डिफेंसिबिलिटी, वेल्थ बिल्डर्स, इलाइट माइंड सिर्फ वेल्थ नहीं बनाते, वेल्थ बिल्ड नहीं करते, वो उसे प्रोटेक्ट भी करते हैं। और यहीं से शुरू होता है नेटवर्क, ऑडियंस, सिस्टम, अटेंशन, ट्रस्ट, कैपिटल, सब जो सारा जो फंडामेंटली यहीं से आता है कि आप सिर्फ वेल्थ बिल्ड करना ही नहीं, आपको वेल्थ प्रोटेक्ट भी आना चाहिए। क्योंकि देखो, मैंने एक डिटेल्स में इसका भी वीडियो बनाया जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें मैंने डिकोड किया है डिटेल्स में बिल्ड, प्रोटेक्ट, मल्टीप्लाई, कंपाउंड। ये सारी चीज़ें अगर आप समझ गए तो आप अपना बिजनेस एक हाई लेवल पर ले जा सकते हो। ये चीज़ें आपको समझना होगा। पार्ट 5 इज मोट्स एज डिफेंसिबिलिटी। तो ये वही कह रहा हूँ मैं कि आपको सिर्फ ये नहीं कि आपने बिल्ड कर ली है, लेकिन क्योंकि आपको समझना होगा ये चीज़ कि बिल्ड करना आसान है लेकिन प्रोटेक्ट करना उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। ये मैं कह रहा हूँ, आपको सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा लेकिन ये रियलिटी है, यानी ये लिटरली है, सच है ये, कि आप बिल्ड कर सकते हो आसानी से, लेकिन आप प्रोटेक्ट डिफिकल्ट तरीके से करोगे, क्योंकि प्रोटेक्ट करना इतना आसान नहीं है। फ्रेंड, फिर डिस्टर्बेशन, ट्रस्ट, स्पीड बराबर क्या होगा,
मोट। देखो, ब्रेन डिस्टर्बेशन ट्रस्ट स्पीड बराबर मोट, ये है फंडामेंटल। पूरी चीज को समझो, पूरा सिस्टम कंबाइन करके बताता हूं मैं। पहले आपका आ गया स्किल, स्किल से आपको आई वैल्यू, वैल्यू से कैश फ्लो, कैश फ्लो से एसेट्स, एसेट्स से लेवरेज, लेवरेज से इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस से ग्लोबल पावर। ये हमारा सारा सिस्टम यही क्लियर हो गया कि स्किल से वैल्यू, वैल्यू से आपका, मैंने अभी बताया क्या, हाँ, स्किल से वैल्यू, वैल्यू से कैश फ्लो, कैश फ्लो से एसेट्स, एसेट्स से लेवरेज, और लेवरेज के बाद आ गया जो हमारा, लेवरेज के बाद जो आया हमारा वो इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस के बाद जो हमारा है वो आई ग्लोबल पावर। जब ग्लोबल लेवल पर आप स्किल करते हो तो आपकी वेल्थ बननी है, सिस्टम बिल्ड होगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा, ट्रस्ट, डेटा स्पीड, ये सारी चीज़ें। अब फाइनल सिस्टम समझो, यानी मैंने बताया स्किल, ये स्किल, स्किल से वैल्यू, ये वैल्यू, वैल्यू से कैश फ्लो, कैश फ्लो, कैश फ्लो से एसेट्स, एसेट से लेवरेज, लेवरेज से इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस से ग्लोबल पावर, पावर। अगर आपने स्किल बिल्ड कर ली, स्किल के बाद वैल्यू, वैल्यू आएगी तो कैश फ्लो आएगा, कैश फ्लो एसेट, एसेट से लेवरेज में कन्वर्ट होके इन्फ्लुएंस और ग्लोबल पावर। जो अभी पूरे सिस्टम में हमने डिकोड की, ये पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक ये पूरा फंडामेंटल है। यानी पार्ट 1 से पार्ट 5 तक ये पूरा जो हमने सीखा आज की इस वीडियो में, वो सारा फंडामेंटल स्किल, वैल्यू, कैश फ्लो, एसेट्स, लेवरेज और इन्फ्लुएंस पर ग्लोबल पावर। ये यहीं एवरेज और इलाइट माइंड्स अलग हो जाते हैं, इसे फाउंडर मिस करते हैं, इसे एकदम ध्यान से समझ। तो अगर आप मनी नहीं सिर्फ सिस्टम बिल्ड करना चाहते हो तो अगली वीडियो में हम और इनविजिबल मॉड्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स डिकोड करेंगे। बाकी इस चैनल की सीरीज से जुड़े रहना, राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट की सीरीज से, हर सीरीज से जुड़े रहना फाइनेंशियल, क्योंकि उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने मतलब लेयर बाय लेयर डिकोड किया है। और अगर हम किसी चीज़ को लेयर बाय लेयर पढ़ते हैं तो वो हमारे माइंडसेट में एकदम फिट बैठता है। बाकी डिसीजन आपके हाथ में है। आपकी अभी 25 से अगर 45 एज के मतलब एज अगर है तो कमेंट्स, अगर आप एंटरप्रेन्योर, फाउंडर हो, इन्वेस्टर हो, थिंकर हो या आप बिजनेसमैन हो, कोई भी आप कमेंट में कोई भी डाउट रह गया हो तो आप लिख सकते हो, मैं क्लियर कर दूंगा। बाकी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, थ्रेड्स सभी से जुड़े रहना। मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिस्टम के साथ, तब तक के लिए महाकाल कीजिए।